हम्म। वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के महान गुणों का, उनके महान स्वरूप का, उनकी महान व्यवस्थाओं, महिमाओं और कृपाओं का जीवन में और जगत में, इस विशाल संसार और अद्भुत अपने शरीर में अनुभव करें, विचार करें। भगवान के स्वरूप का, उनके महान गुणों का, उनकी महिमा और कृपाओं का विचार विनिमय करते हुए अपने चित्त को पावन करें, अपने अंतःकरण को आध्यात्मिक प्रभु चिंतन के सुसंस्कारों से संस्कारित करें, अपनी आत्मा को इन पावन भावों के द्वारा परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करें। केवल ये अवसर मानव जीवन में ही आत्मा को प्राप्त होते हैं। मनुष्य शरीर के बाद में आत्म उन्नति का कोई अवसर जीवात्मा को प्राप्त नहीं होता। अन्य 1,84,00,000 योनियों में जीवात्मा मनुष्य शरीर में किए कर्मों के अनुसार, पड़े संस्कारों के अनुसार नाना योनियों में भटकता है और नाना प्रकार के कष्टों को, दुखों को प्राप्त करता है। उन सब दुखद योनियों की त्राण से, दुखों से, कष्टों से छुटकारा पाने के लिए, त्राण पाने के लिए वो इस मनुष्य जीवन में प्रयास कर सकता है। सो आइए ध्यानस्थ होकर उन महान प्रभु के स्वरूप का, उनके कार्यों का, उनकी कृपाओं का, और उन्होंने ये जो संसार में अद्भुत अपनी महिमा नाना वस्तुओं में, उनके गुणों में, उनके निर्माण में बिखेर रखी है, उसका हम अनुभव करें। जिस वस्तु को संसार में मनुष्य ने नहीं बनाया,
और जो वस्तु बुद्धिमत्ता पूर्वक बनी हुई सहज प्रतीत हो रही है, वो सब वस्तुएं प्रभु के द्वारा ही निर्मित है। संसार में बुद्धिमत्ता पूर्वक वस्तुओं का निर्माण केवल चेतन कर सकता है। जड़ प्रकृति, जड़ पदार्थ, जड़ वस्तुएं कभी भी किसी वस्तु का बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि जड़ वस्तुओं में चेतना नहीं होती, उनमें सोच समझ नहीं होती। जड़ वस्तुओं से यंत्र बनाए जाते हैं, परंतु वे यंत्र चेतन के द्वारा बनाए जाते हैं। उन यंत्रों से फिर भांति भांति की वस्तुओं का निर्माण होता है, परंतु उन भांति भांति की वस्तुओं का निर्माण उन यंत्रों से तब होता है जब उन यंत्रों को इस प्रकार चेतन के द्वारा बनाया जाए, और उन यंत्रों को फिर चेतन के द्वारा ही संचालित किया जाता है। भले वो जड़ की शक्तियों से ही संचालित हो, लेकिन उसमें प्रेरणा, लेकिन उसके अंदर व्यवस्था, लेकिन उसके अंदर बुद्धि, लेकिन उसके अंदर योजना चेतन की ही सदैव हुआ करती है। इसलिए ये चिंतन ये कहता है कि जगत में जहां पर भी जो भी जिस प्रकार के पदार्थ हैं, जिनके निर्माण में जिनकी विचित्रता, अद्भुतता, उपयोगिता को देखकर ऐसा लगता है कि इनमें महान बुद्धि का प्रयोग हुआ है, और ऐसी बुद्धि मनुष्य में नहीं है। क्योंकि मनुष्य में बुद्धि ऐसी होती तो अब तक इस सृष्टि को 1,96,08,53,122 वर्ष हो चुके हैं। तो अब तक तो ऐसा कुछ होता, लेकिन नहीं हुआ। तो इससे स्पष्ट है कि जिन पदार्थों को मनुष्य ने नहीं बनाया, और वो पदार्थ बुद्धिमत्ता पूर्वक बने हुए प्रतीत होते हैं, वे सब पदार्थ परमात्मा ने बनाए। हम आकाश में सूर्य को देखेंगे, हम आकाश में चंद्रमा को देखेंगे, हम रात्रि में चंद्रमा की चांदनी में आकाश में अनंत चांद सितारों को देखेंगे। हम भोर में प्रभात को, सूर्य की आभा को, उषा को, रश्मियों को देखेंगे। हम सुंदर खिले हुए फूलों को देखेंगे। हम वृक्षों के लगे हुए, लटके हुए मीठे फलों को देखेंगे। हम मीठी मीठी वाणी से कुकहाती और चिचहाती कोयल चिड़ियाओं को देखेंगे। रंभाते गौओं के बछड़ों को देखेंगे। तो हमें सहज ही इन चीजों का बोध होगा कि इन चीजों में, इन पदार्थों में, इन शरीरों में, इन वस्तुओं में, इन फूलों में, चांद सितारों में, पशुओं के शरीरों में किसी बुद्धि का प्रयोग हो रहा है। कोई महान बुद्धिमान है जो इनका निर्माण बड़ा ही बुद्धिमत्ता पूर्वक कर रहा है, और दिखाई हमको नहीं दे रहा है। तो यहीं से सारी बात समझ में आ जाती है कि जैसे मनुष्य दिखाई नहीं देता, मनुष्य की आत्मा दिखाई नहीं देती, मनुष्य का शरीर दिखाई देता है।
वैसे ही जो परमात्मा है वो भी दिखाई नहीं देता, उसका शरीर ये संसार दिखाई देता है। मानव के बनाए हुए मृत कार्य दिखाई देते। मानव कोई चेतन कार्य नहीं कर सकता। मानव मृत पंचभूतों को लेकर ही, इन पंचभूतों से ही कार्य करता है, इन्हीं से वस्तुओं का नाना निर्माण करता है। वैसे ही चेतन परमात्मा भी इस पांच भौतिक जगत और इसके पीछे की प्रकृति के घटकों से लेकर ही इस विशाल विश्व का निर्माण करता है। तो बात तो एक ही जैसी है, पर हम परमात्मा को सहज स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि हमें बचपन से ही इस प्रकार की बुद्धि अपने स्वजनों से मिली नहीं कि हमें जीवन में जीना है तो किस चिंतन के साथ में जीना है। यदि हमें ऐसी बुद्धि विवेक मिला होता कि हमें इस चिंतन के साथ संसार में जीना है, तो अवश्य ही हम उस चिंतन के साथ संसार में जीते, संसार में आते, गर्भ में ही उस भाव ज्ञान विवेक समझ को प्राप्त कर चुके होते, तो आज हमारा जीवन कुछ और होता। तो आज हमारे चिंतन की उड़ानें बहुत व्यापक रूप से उड़ रही होती। आज हमारा मस्तिष्क चांद सितारों को छू रहा होता। आज हमारा मस्तिष्क अणु परमाणु में विचरण कर रहा होता। आज हमारा मन सृष्टि की अद्भुत रहस्यात्मक गहराइयों में उतर कर हमारी आत्माओं को इस जगत में परमात्मा के अद्भुत कार्यकलापों का अवलोकन करा रहा होता है। आज हमारा मस्तिष्क, हमारा चिंतन, हमारा अंतःकरण, हमारा मन बुद्धि चित्त, ये हमें दिव्य अनुभूतियों का अनुभव करा रहे होते। अगर हमारे जन्मदाता माता पिता इस महान विवेक से विभूषित होते और हमें आरंभ में ही इस प्रकार के संस्कारों से युक्त कर देते, तो परंतु दुर्भाग्य है कि उनको ऐसा विवेक न होने के कारण आज हम उस विवेक की, उस चिंतन की सामग्री का संग्रह कर रहे हैं और उस चिंतन में उतर रहे हैं। संस्कार ही चिंतन की सामग्री है। संस्कार से ही वृत्ति विचार चिंतन चलता है, और उसी वृत्ति विचार चिंतन से आत्मा संसार के गहरे रहस्यों को अनुभव कर पाता है। तो विवेक का जो विकास है वो चिंतन से होता है। ज्यों ज्यों वास्तविक चिंतन होता है मनुष्य के भीतर, त्यों त्यों उसका वास्तविक विकास, बौद्धिक विकास, विवेक का विकास हुआ करता है। परंतु वो हमें आज चीजें संग्रहित करनी पड़ रही हैं, क्योंकि वो संस्कार हमें बचपन से नहीं मिले। तो अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए कि जो इस मानव योनि में अपने को समय मिला है, अपने को जानने के लिए, जगत को समझने के लिए, उस समय का अपने को सदुपयोग करना है और गहरे चिंतन में उतरकर जगत के रहस्यों का अवलोकन करना है। जैसे मनुष्य रूपी चेतन प्राणी संसार में अद्भुत पदार्थों का निर्माण करता है, जो पदार्थ 50, 100 साल, 200 साल तक चला करते हैं, वैसे विश्व चेतना परमात्मा भी पदार्थों का निर्माण किया करती है। लेकिन वे विधाता जिन पदार्थों का निर्माण करते हैं, वे पदार्थ सृष्टि के आरंभ से सृष्टि के अंत तक चलते हैं।
एक सृष्टि 4 अरब 32 करोड़ वर्षों की हुआ करती है। ये सूर्य 4 करोड़ 32 हजार वर्षों तक चलेगा। और ये चंद्रमा भी 4 अरब 32 करोड़ वर्षों तक चलेगा। और ये धरती अपनी पृथ्वी भी 4 अरब 32 करोड़ 1000 वर्षों तक चलेगी। इनमें थोड़ा थोड़ा खंड प्रलय हो सकता है, परंतु भगवान के बनाए ये पदार्थ इतनी लंबी आयु प्राप्त करते हैं। और मनुष्य एकाधिकार न कर ले इन पदार्थों पर। जैसे आज अभिमानी मानव दूसरे मनुष्य के अधिकारों का हनन करता चला जा रहा है, तो भगवान ने मनुष्य की आयु घटा दी कि वो जगत में कोई उत्पाद न करे। 100 बरस से ज्यादा मनुष्य जी नहीं सकता औसतन। लेकिन जो प्राणी कोई उत्पाद नहीं कर सकते, उनकी आयु भगवान ने बढ़ा दी। ये वृक्ष 200 200 500 1000 वर्ष जी लेते, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो हमें जगत में जो परमात्मा की रचनाओं में विज्ञान छिपा है, जिसमें उनकी बुद्धि का चमत्कार दिखाई दे रहा है, उसका अवलोकन नित्य करना चाहिए। उसके अवलोकन से अपनी बुद्धि में प्रकाश ज्ञान का होता है। उससे हमारी आत्मा प्रभावित होती है प्रभु से, और भगवान के प्रति हमारे अंदर झुकाव अर्थात सम्मान उत्पन्न होता है। और उसी सम्मान से हमारा अंतःकरण पावन पवित्र होता है। जिस मनुष्य में परमात्मा के प्रति जितना सम्मान, जितना आदर है, जितनी श्रद्धा है, वह मनुष्य उतना ही पवित्र होगा। उसका चिंतन उतना ही उत्तम होगा। उसका व्यवहार उतना ही उत्कृष्ट होगा। उसका जीवन उतना ही महान होगा। सो आइए अपनी आत्मा को उस महान चिंतन में लगाइए, जिससे अपना आत्मा महान बन सके। अपने अंतःकरण को उस महान चिंतन से जोड़िए, जिससे अंतःकरण अपना पावन पवित्र हो सके। अंतःकरण में जो जन्म जन्मांतर के अविद्या जनित संस्कार है, जो संस्कार अपनी आत्मा को प्रभावित करके अनैतिक कार्यों की ओर धकेलते रहते हैं और अनावश्यक और अशोभनीय विचारों में और कृत्यों में लगाए रखते हैं। आत्मा का बंधन यही कुसंस्कार है, जो अविद्या से, अज्ञान से, अभिमान से, अहंकार से, अनाचार से उत्पन्न हो गए हैं। तो अपने अंतःकरण को निर्मल करना चाहिए, और उसके लिए प्रभु की भक्ति, प्रभु का चिंतन ही अत्यंत साधन है। प्रभु की भक्ति प्रभु का चिंतन ही है। प्रभु के वेद ज्ञान के अनुसार जीवन को जीने का अर्थ ही प्रभु भक्ति है। प्रभु के नाम स्मरण करने का अर्थ है कि प्रभु ने जो आदेश दिया है, जीवन में उसका पालन किया जाए। देखो, जो जीवन में प्रभु के आदेश का पालन करते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनते हैं। वो देवत्व को पाते हैं। वो आत्माएं पावन पवित्र होकर महान पदों को सुशोभित करती हैं। वो जब भी संसार में देह धारण करती हैं, तो धरा के लिए, अन्य मानवों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना करती है।
इसलिए अपनी चेतना को, अपने अंतकरण को उन महान प्रभु के महान कार्यों से जोड़कर चिंतन में लगाएं। उसके लिए सर्वप्रथम अपनी देह को, जो कि परमात्मा की धरा पर सर्वश्रेष्ठ रचना है, उसका अनुभव करें। उसको सिर से पांव तक अनुभव करें। उसको केस से लेकर नख तक अनुभव करें। त्वचा से लेकर अस्थि तक अनुभव करें। रस से लेकर शुक्र तक अनुभव करें। पूरी देह को अनुभव करें। शरीर में कुछ भी अपावन नहीं है, सब कुछ पवित्र है। शरीर उन महान प्रभु की देन। शरीर है तो हमारे लिए मुक्ति का, परमात्मा को पाने का अवसर है। इसलिए शरीर को अनुभव करें और शरीर की दिव्यता को अनुभव करते हुए परमात्मा के प्रति स्वयं में श्रद्धा, आस्था, भक्ति के भाव जगाएं। भगवान ने जो चमत्कार शरीर के अंदर अपनी कुशलता से उत्पन्न किए, उनका बौद्धिक अवलोकन करें और अपने अंदर ऐसे संस्कारों का संग्रह करें। उसके लिए जिस आसन पर आप बैठे हैं, उस आसन को व्यवस्थित अनुकूल करते हुए बाहर से भीतर प्राणों को लेते हुए, प्राणों में आस्था, प्रेम का भाव, श्रद्धा का भाव जगाते हुए, क्योंकि ये प्राण इस जीवन के आधार है और ये प्राण, प्राणपति, प्राणों के निर्माता परमात्मा का प्रेम है, उनका स्नेह, उनकी करुणा है, उनकी दया है। इन प्राणों का अनुभव करें। प्राणों के साथ साथ सिर से पांव तक के शरीर का अनुभव करें। दोनों कानों के आकाश में मन को लगाकर दिव्यनाद का और भ्रुकुटी ब्रह्मरंध्र में दिव्य प्रकाश का अनुभव करें। इस प्रकार इन दिव्य अनुभूतियों के द्वारा अपनी चेतना को परमात्मा चिंतन की गहराइयों में उतारें और उसके अनुभव में विभोर हो जाएं, भगवान के भाव में डूब जाएं। श्वास को भीतर रोककर प्रभु के अद्भुत महान मुख्य नाम ओम का मानस जप करें और जप के साथ इन सारे अनुभवों को करते हुए अपने आत्मा को इस दिव्य अनुभव के आनंद में आनंदित करें और इस आनंद के संस्कार से अपने अंतःकरण को संस्कारित करें। यही संस्कार इस चेतना को देह से जाते समय दिव्य लोकों की ओर लेकर जाएंगे। अब मैं मौन होता हूँ। अगले 10 मिनट आप इन भावों के अनुरूप ध्यान में, चिंतन में विचरण करें। परमात्मा की सृष्टि अद्भुत है, विस्तृत है। उसकी गहराइयों में उतरे, चिंतन में उतरे और इन पावन संस्कारों से स्वयं को सुसंस्कारित करें, अपने आत्मा को दिव्य बनाएं। ओम। कीजिए।
ओम। ओम। इस प्रकार उन महान प्रभु के महान कार्यों को, उनकी महान कृपाओं को, उनकी अद्भुत देह की रचना को और उनके प्रेम, जीवन के आधार इन प्राणों के अनुभवों को लेते हुए देह में दिव्य नाद का, दिव्य संगीत का, देह की वीणा की मधुर ध्वनि का आनंद लेते हुए भ्रकुटी और ब्रह्मरंध्र में दिव्य प्रकाश का दर्शन करते हुए और अपने देह को, संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभु के निज नाम ओम के मानस जप में संस्कारित करते हुए अब स्वयं को इस भाव से ओतप्रोत करते हुए प्रभु की भक्ति में, उनसे जो जीवन में मिला, उन्होंने जो जगत में हम सबके कल्याण के लिए किया, उसके प्रति स्वयं में आस्था भाव, श्रद्धा भाव, कृतज्ञता के भाव अनुभव करते हुए उन भावों से अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को, देह की एक एक कणिका को, एक एक कोशिका को ओतप्रोत अनुभव करते हुए भगवान के प्रति आदर श्रद्धा को धारण किए हुए अब स्वयं को भीतर से बाहर लाने का प्रयास करें। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आएं और स्क्रीन पर देखें। महानुभाव, साधना का अर्थ है किसी महान ज्ञान में, किसी महान चिंतन में अपनी चेतना को लगा के रखना और दृष्टा बनकर उसको अनुभव करना। जब हम दिव्य महान चिंतन कर रहे होते हैं, उन क्षणों में हमारी जो चेतना है, हमारी जो आत्मा है, वो उस महान चिंतन से अपने अंतःकरण, अपने चित्त के मंडल को चमका रही होती है। उन महान चिंतन के संस्कारों से अपने चित्त को संस्कारित कर रही होती है। आत्मा मात्र की यही तो वास्तविक संपदा है, जिस पर उसका पूर्ण अधिकार है, जिसको उससे कोई संसार में कभी बांट, छीन, चुरा नहीं सकता। इसलिए हमें चाहिए कि हम अधिक से अधिक इस प्रकार के दिव्य महान चिंतन में रहें और प्रभु से प्रार्थना करें और उनके आदेशों के, उनकी प्रेरणाओं के जो गीत हैं, जिसे वेद माता गाती हैं, ऋचाओं के रूप में, मंत्रों के रूप में, उन विचारों का हम अपने जीवन में, अपने अंतःकरण, अपने चित्त में आधान करें और जीवन को तदनुसार जीने का प्रयास करें। आज हमारे पास में
जो ऋचा है, जिस ऋचा का हम अवलोकन करेंगे, वो ऋचा इस जगत को, जगत के स्वरूप को वास्तविक रूप में प्रकाशित करती है, जिस पर हमने विगत दिवस भी चिंतन किया था। ये ऋचा प्रभु ने ऋग्वेद का ज्ञान प्राप्त करने वाले महर्षि अग्नि को सृष्टि के आरंभ में प्रदान करी। सृष्टि के आरंभ में ही भगवान ने जगत के स्वरूप को हमें बता दिया कि जगत क्या है, और हमें इस आयु में आकर भी इतना विलंब से इस सत्य का ज्ञान हो रहा है, इसके पीछे हमारा दुर्भाग्य ही कारण है। ऋग्वेद की ये ऋचा इस जगत में जो तीन पदार्थ हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। परमात्मा संपूर्ण विश्व में एक है, आत्माएं संख्या में अनंत है, उन्हें हम नहीं गिन सकते। परमात्मा सब आत्माओं को जानते हैं, उनकी वो गणना में है। और जो प्रकृति है वो परमाणु रूप है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के परमाणु की सम अवस्था को प्रकृति कहते हैं। उनकी विकृत अवस्था को, सृष्टि निर्माण की ओर उन्मुख अवस्था को जगत, लोक, सृष्टि, संसार कहते हैं। उनके 24 विकारों से चलकर ही प्राणी मात्र के शरीर और ये विशाल विश्व का विधाता ईश्वर अपने बल, अपने ज्ञान और अपनी शक्ति से निर्माण करते हैं। इस ऋचा के चिंतन की नौका में बैठ करके हम इस विशाल विश्व का, इसके स्वरूप का, इसके दिव्य महान ज्ञान का अपने चित्त में आधान कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादुवत् अनसन्नन्यो अभिचाकसीत्। दो सुंदर पक्षी आपस में मित्र हैं। द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया, दो सखा है, मित्र है। मित्र कौन होता है? जो अपने मित्र को अपने व्यवहार, अपने ज्ञान और अपने द्वारा तार दें। किससे तार दें? दुखों से, अज्ञान से, बुराइयों से बचा लें और अच्छाई के रास्ते पर चला दें, वही सच्चा मित्र है। मनुष्य की चेतना का, मानव मात्र का कौन सच्चा मित्र है? जो उसको कल्याण के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, उसको बुराई से बचने की प्रेरणा देता है, उसको जीवन को दिव्य महान बनाने का उपदेश करता है। ऐसा मित्र संसार में एकमात्र परमेश्वर ही है, जो अपने वेद ज्ञान के द्वारा मनुष्य मात्र को कल्याण का मार्ग दिखाते हैं। वे भगवान सर्वत्र विराजमान हैं। वे कण कण के स्वामी हैं। वो कण कण के दृष्टा, ज्ञाता, अनुभविता है। वे सब पदार्थों को अपनी व्यवस्था में, नियंत्रण में, नियम में गति दे रहे हैं। वो हमारे शरीर के प्रत्येक अवयव से पूरी तरह वाकिफ हैं। इसलिए जगत में कोई सर्वश्रेष्ठ मित्र है मनुष्य का, तो वे परमात्मा है। परमात्मा मानव की चेतना को कभी स्वयं से
अलग नहीं करते। वे मनुष्य के हृदय में आत्मा में विराजमान रहकर उसे सदैव बुराई से बचने और अच्छाई की ओर चलने की प्रेरणा देते हैं। इस रीति से जगत में सबसे सर्वश्रेष्ठ मित्र हमारे परमात्मा हैं, प्रभु हैं। कहा है कि दो सुंदर पक्षी हैं जो आपस में बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, और वो आत्मा और परमात्मा ही है। दोनों एक ही वृक्ष पर निवास करते हैं। समानम वृक्षम परिशस्व जाते, एक ही वृक्ष पर विराजमान है दोनों। वो जो वृक्ष हैं, वो वृक्ष ये संसार, सृष्टि, लोक, लोकांतर, ये पूरा ब्रह्मांड है। यही वो वृक्ष है जिसमें जीवात्मा और परमात्मा दोनों मित्र विराजमान है। उनमें से एक तो वृक्ष के स्वादिष्ट फलों को खाता है। तयोरन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति, जीवात्मा रूपी जो पक्षी है, वो इस ब्रह्मांड में, जिस लोक में जन्म लेता है, क्योंकि ब्रह्मांड में लोक लोकांतर अनंत है। हमारी दृष्टि से तो अनंत है, प्रभु की दृष्टि में उनकी गणना है। परंतु हमें नहीं मालूम हम कौन से सौर परिवार की धरती पर है। यहाँ तो करोड़ों सौर परिवार, करोड़ों सौर परिवार एक आकाश गंगा में विचरण करते हैं, और ऐसी आकाश गंगाएं इस विशाल विश्व ब्रह्मांड में अनेक हैं जो विचरण करती हैं प्रभु की व्यवस्था में। तो हम किसी सौर परिवार की धरती पर हैं, तो वे भगवान तो सर्वत्र है। तो हम यहाँ रहते हुए उन परमात्मा से जुड़कर ही जीवन को प्राप्त कर पाते हैं। संसार में हमें जो भी खाद्य पेय पदार्थ मिल रहे हैं, जो भी संसार में हम अनुभव कर पा रहे हैं, वो सब प्रकृति के ही रूप है। चाहे खाने की चीजें हो, चाहे पहनने ओढ़ने की चीजें हो, चाहे संसार में कोई भी संसाधन वस्तु के रूप में हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ प्रकृति है, सब कुछ सृष्टि है, सब कुछ संसार है। चेतना तो किसी को दिखाई देती नहीं, चेतना का कोई आकार प्रकार होता नहीं। आत्मा को, परमात्मा को छोड़कर इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी कुछ है वो प्रकृति है। उसी प्रकृति को, उसी सृष्टि को, उसी ब्रह्मांड को यहाँ पर वृक्ष कहा है। और कहा तयोरन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति, इस वृक्ष के ऊपर जो फल लगे हैं, इस संसार में जो भी आकर्षित करने वाली वस्तुएं, खाद्य पेय पदार्थ, शरीर आदि, वे सब प्रकृति कहलाते हैं। वे सब प्राकृतिक पदार्थ घटक कहलाते हैं। उन्हीं को अनुभव करने में, उन्हीं के संग्रह में अज्ञान और अविद्या के कारण ये एक पक्षी, ये अल्पज्य जीवात्मा उनके पीछे भागता रहता है, उनमें उलझा रहता है, उनमें डूबा रहता है। और दूसरा अनसन नन्यो अविचाकसीति, और दूसरा जो मित्र है, दूसरा जो पक्षी है, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा है। वो प्रकृति का उपभोग नहीं करता, वो इस सब का दृष्टा, इसका निर्माता है, और जीव मात्र के कर्मों का दृष्टा साक्षी है। वो अपने मित्र को कल्याण का मार्ग दिखाता है। मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र के अंतकरण में संदेश देता है, सृष्टि के आरंभ में वेदों का ज्ञान देता है, और सबको कल्याण के मार्ग पर चलने का आदेश देता है। मुक्ति को, परम आनंद को, स्वयं के स्वरूप को जानने का और उस परम देव परमेश्वर को पाने का भी अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार से संसार में तीन सत्ताएं हुई, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति।
प्रकृति परिणामी है, वो बदलती हुई रहती हैं लेकिन नित्य है। आत्मा और परमात्मा कूटस्थ नित्य हैं, वो बदलते नहीं, अपरिणामी हैं, सदैव एक जैसे रहते हैं। परमात्मा सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान है। आत्मा अल्पज्ञ है, उसका ज्ञान घटता और बढ़ता रहता है। ज्ञान जितना बढ़ता है जीवन में उतने ही सुख अधिक होते हैं, उतना ही आत्म कल्याण अधिक होता है। ज्ञान की न्यूनता ही दुखों का कारण होती है। इसलिए इसलिए इस तत्व ज्ञान को जीवन में धारण करें और इसके चिंतन में अपने मस्तिष्क को, अपनी अंतकरण को, अपनी आत्मा को लगा कर रखें, अपनी चेतना को लगा कर रखें कि संसार में आखिर क्या है। इन तीनों पदार्थों में सारा जगत सिमटा हुआ है। मस्तिष्क जो चिंतन का कमंडल है, उसके अंदर संपूर्ण विश्व का जितना भी ज्ञान है, नॉलेज है, वो सारा उसमें इकट्ठा हो सकता है। और मनुष्य को भगवान ने उसके चिंतन की क्षमता में इस प्रकार की दिव्यता रखी है कि वो इस छोटे से मस्तिष्क में इस विशाल ब्रह्मांड के समग्र ज्ञान को संग्रहित कर सकता है और अपनी चेतना को दिव्य महान बना सकता है। तो इस मंत्र पर आप विचार करें, इसे अपने चिंतन का विषय बनाएं, इसकी नौका में अपनी आत्मा को बैठाएं और इस संसार में यात्रा करें। संसार की वस्तुओं को देखें, समझें, अनुभव करें, अपने आप को अनुभव करें। संसार की अनुभविता, शरीर की अनुभविता आत्मा को जाने और संसार और शरीर के निर्माता परमात्मा को जाने। ये मनुष्य जीवन ही एकमात्र इन सबको जानने का विकल्प है, इसके बाद में कोई अवसर नहीं। तो इस प्रकार से हम ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा को बलवान करें, अपने चिंतन का विकास करें और जगत में व्यवहार के द्वारा हम अपने जीवन का भौतिक, सांसारिक श्रेष्ठ उत्तम निर्माण करें, जिससे भगवान हमें अंतिम दिन उनके परम आनंद के लोक में प्रवेश दें। इस प्रकार इस चिंतन को आज इतना ही रखेंगे। इसको आत्मसात करें, 2 मिनट मौन हो जाए, नेत्र बंद कर लें, इन तीनों पदार्थों के भाव में उतर जाए। शरीर वृक्ष प्रकृति रूपी है। ये शरीर इस वृक्ष का ही, प्रकृति का ही, संसार पंचभूतों का ही एक फल है जो हमें 100 वर्ष तक मिला है और इसका हम उपभोग कर रहे हैं। शरीर रूपी शक्ति को प्राप्त करके हम अपनी आत्मा को जन्म मरण के बंधनों से बचा सकते हैं और परम आनंद के स्रोत परमानंद परमेश्वर को पा सकते हैं। इस प्रकार तीनों चीजों को विविध रूप से जोड़ जोड़ कर अनुभव करें और प्रभु का धन्यवाद करें। कीजिए, 2 मिनट में मौन।
हो हो। इस प्रकार त्रैतवाद का तीन तत्वों का इस व्यापक चिंतन को करते हुए, तीन तत्वों के त्रैतवाद के इस व्यापक चिंतन को आत्मसात करते हुए, अब इस भाव के साथ भगवान की श्रद्धा को, भगवान के प्रति आदर को अपने भीतर अनुभव करते हुए शांति पाठ करें। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। हो। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामनाएं। इति ओम।